Hello my dear students of class 9. In this video watch some important question of chapter 2 polynomial. क्लास 9 के मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप विदाउट स्किपिंग ध्यान से देखिएगा. सो माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज पॉलिनोमियल. यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे, गलती में जल्दीबाजी में पढ़ते हैं विच वन इज नॉट पॉलिनोमियल, बट यहाँ पूछा क्या है, विच वन इज पॉलिनोमियल. अब इसका रूल क्या है पॉलिनोमियल का, कि वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर. होल नंबर 0, 1, 2, 3 सभी जो है होल नंबर होते हैं. अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं तो x की पावर -2, दिस इज़ अ इंटीजर, तो ये नहीं हो सकता. अब सेकंड यहाँ आए तो x की पावर क्या होती है, अंडरवुड मीन्स x की पावर 1/2, सो दिस इज़ अ फ्रैक्शन रैशनल नंबर, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर हम आते हैं, देखिए यहाँ x की पावर तो होल नंबर है और यहाँ √5 है, तो कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा क्वेश्चन दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं. द रूट ऑफ द x, रूट ऑफ द कांस्टेंट डजंट मैटर, बट रूट ऑफ द x मैटर. तो ये हमारा पॉलिनोमियल है. तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर सी, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल. ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है. Second question, remainder when x to the power 101 plus 2 is divided by x plus 1. अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर थ्योरम से बिल्कुल सिंपल, इसको हम पी एक्स से डिनोट करें, x की पावर 101 सेकेंड क्वेश्चन, question number 2, remainder when x to the power 101 plus 2 is divided by x plus 1. तो using the remainder theorem, x plus 1 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वॉट, x plus 1 को हम 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1. जिससे भी डिवाइड करना उसको इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो x की वैल्यू आती है यहाँ पुट करेंगे, p टू द पावर -1 इज इक्वल टू x की जगह पर -1 टू द पावर 101 प्लस 2. अब देखिए यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक कर सकते हैं, हम साथ साथ मिस्टेक भी देखते हुए चले जो पॉसिबल. 101 यहाँ जल्दीबाजी में 1 × 101 करते हैं और इस ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग. माइनस है और यहाँ ऑड नंबर है, पावर अगर ऑड नंबर है तो ये मल्टीप्लाई होके -1 आएगा प्लस 2. अगर ये 102 होता है, इवन नंबर होता है, तो ये +1 आता, तो दिस विल बी 1. तो ऑप्शन ए, this is the answer. My dear student, question number 3rd, a plus root b into a minus root b, using the identity x plus y, x minus y is equal to x square minus y square. So this will be a square minus root b square. So it will be a square minus b. Option A is the answer. अब यहाँ जल्दीबाजी में बच्चे a माइनस बी ए प्लस बी भी कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है, ये विदाउट रूट है a और b जो है इन रूट, तो आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस बी. नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इट सीम्स टू बी वेरी टफ, दिखने में बहुत कठिन है बट इट्स वेरी इजी. यू कैन सी इट इज़ पॉजिटिव देन स्क्वायर, मीन्स आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, जो लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होती है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ए और बी के फॉर्म में क्या है, इसको हम कंपेयर करें तो 0.7x प्लस बी है 0.5y, देन ए स्क्वायर मीन्स 0.7 का स्क्वायर 0.49x स्क्वायर, और लास्ट 0.5 का स्क्वायर 0.25 वाई स्क्वायर. अब इनको मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट ए बी, तो मीन्स क्या आएगा यहाँ पर, -0.35xy, 7 5 या 35. तो देखिए ये फिट हो रही है आइडेंटिटी बिल्कुल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ क्या आना चाहिए LHS में, 0.7 एक्स क्यूब प्लस 0.5 वाई क्यूब. तो यहाँ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो 0.343x क्यूब
5 का 0.125 वाई क्यूब। तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा इस पे सूट हो रहा है, ऑप्शन डी, दिस इज द आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वी सॉल्व, बट जस्ट बाय सीइंग ओनली यू कैन जज द आंसर। आपको मैंने करके दिखाया कि कैसे करेंगे, बट आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आप देख के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट a प्लस बी, इन दोनों का क्यूब आपको ढूंढना है और ये आपका आंसर हो गया। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आप डायरेक्ट इसको जज करके यहाँ चूज कर सकते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ k व्हेन x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x प्लस 3 इसका फैक्टर है, मतलब ये डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 यहाँ पुट करें तो p -3 इन प्लेस ऑफ द x, 3 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ कि अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पुट कर देंगे और रिमाइंडर आएगा। बट दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि दिस इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है, मतलब इससे डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ समझिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो 4 इज अ फैक्टर। तो यहाँ रिमाइंडर हम क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसकी हेल्प से हम निकालें, दिस इज 9 3 जा 27, दिस इज -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो -3k प्लस 33 इज इक्वल टू 0, -3k इज इक्वल टू -33, माइनस माइनस कैंसिल, सो 3 से ये कैंसिल हुआ तो k इज इक्वल टू आ गया 11। सो ऑप्शन सी इज अ आंसर, वैल्यू ऑफ k 11। नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। p की ऐसी क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली 1 माइनस 2x से डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पी एक्स से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर यहाँ y होता वेरिएबल तो पी वाई लिखते हैं, z होता तो हम पी जेड लिखते हैं। नाउ जिससे हमें डिवाइड करना है 1 माइनस 2x इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 1/2। Now we'll put the value x in this given polynomial. So p 1/2. Now instead of the x we will use the p 1/2 is equal to 2, x to the power 4 means 1/2 to the power 4 minus p 1/2 to the power cube plus 4 1/2 to the power 2 plus 2 into 1/2 plus 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रिमाइंडर की बात नहीं हो रही है, इसमें बताया गया है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू हमें 0 पुट करना है। ये अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो, ऐसा कुछ करना हो तो यहीं तक करेंगे। यहाँ लिखा है डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0, 1/16 एंड दिस इज p/8 एंड दिस 2 स्क्वायर एंड 4 दिस विल बी कैंसिल, तो +1 and 2 also cancel, +1 and this is +1 is equal to 0। now this 2 8 just 16, so यहाँ हम लिखें 1/8 minus p/8 is equal to -3, क्योंकि 1 1 1 3 इधर जाके हो गए -3, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 8, 1 minus p/8 is equal to -3। So 1 minus p is equal to -24। 24 को इधर लाएं तो 1 plus 24 और p को इधर लाएं जाए प्लस p, so p is equal to 25। so this is the answer। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं।
ये घुमा के पूछा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू, तो यहाँ कैलकुलेशंस में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। नाउ मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/6 क्यूब प्लस 1/12 क्यूब माइनस 1/4 क्यूब विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। यहाँ ध्यान रखना है आपको, इनकी क्यूबिंग नहीं करना है। बच्चे ये नोटिस नहीं पढ़ते हैं जल्दीबाजी में और इसकी क्यूबिंग कर देते हैं। क्यूबिंग नहीं करना है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। अब रिकॉल करिए आइडेंटिटी नंबर 8, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये आइडेंटिटी नंबर 8 एनसीईआरटी में है भी, देखिए एनसीईआरटी में आप याद करिए आइडेंटिटी नंबर 8। ले लोअर क्लासेस में नहीं थी, अभी 9th क्लास में ही है। इसका यूज़ करेंगे तो पहले इसको हम चेक करेंगे। 1/6 प्लस 1/12 प्लस माइनस 1/4, तो मीन्स 1/6 प्लस 1/12 प्लस माइनस 1/4। इसका एलसीएम सीधा सीधा दिख रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एलसीएम मीन्स ये बड़ा नंबर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें ये सब डिवाइड कर सकते हो। तो 12 इसका एलसीएम है, 6 2 जा 12, ये 1 4 3 जा माइनस, तो देखिए 3 + 3 और 2 + 1 3 माइनस 3/12, सो इट इज़ 0। तो मीन्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए, प्लस 1/12 क्यूब प्लस माइनस 1/4 क्यूब इज इक्वल टू 3abc, मीन्स 3 इंटू 1/6 इंटू 1/12 इंटू माइनस ऑफ 1/4। 3 2 जा 6 कैंसिल, 12 2 जा 24 इंटू 4 96। यहाँ ध्यान रखना है माइनस से एक तो माइनस 1/96। दिस इज द आंसर। So without cubing we solve it. This is a minus 1/96 answer. Now my dear student, question number 8 is also seems to be very tough but it is very easy. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी दिखने में आपको कठिन लग रहा होगा बट बहुत ईजी है। इसमें कहा गया है कि x - a, x - b, x - c इनका होल क्यूब का सम -3 इंटू प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, इसकी वैल्यू में निकालनी है। गिवन है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ भी वही आइडेंटिटी यूज होगी, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। ए बी सी स्मॉल ऑलरेडी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, और वी कैन से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इनका सम 0 है तो इनके क्यूब इज इक्वल टू 3abc, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3abc इधर लाएं माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब इनको हम चेक करें, x माइनस a प्लस x माइनस b प्लस x माइनस c। देखिए ये x कितना आ रहा है, 3x माइनस a माइनस b माइनस c, तो माइनस आई एम टेकिंग कॉमन, सो इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। So this is equal to 3x a plus b plus c. In place of a, b, c sum we can write 3x. यहाँ given in the question. So 3x. So this will be 0. देखिए हमने given information का use किया, इनका sum यहाँ put किया 0. तो this show that the sum of these three terms is equal to 0. तो हमने prove कर दिया. Now we can write directly x minus a whole cube plus x minus c whole cube plus x minus b whole cube, then x minus c whole cube minus 3 into x minus a, x minus b and x minus c is equal to 0। ये वाला हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया। एक ही बात है, इज इक्वल टू 3abc लिखें या इधर -3 इंटू दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 0। कभी कभी इसमें प्रूव करने को भी आता है कि दिस सम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोडक्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। हमें a की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस a इस दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब देखिए फिर अलग तरीके से पूछा गया, वही क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है
कि x माइनस ए इसका फैक्टर, इट मीन्स क्या हुआ लाइक दिस, जैसे मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखूँ यहाँ 2 इंटू 3, 2 इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, इट मीन्स क्या हुआ, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। कहानी वही है कि रिमाइंडर बस 0 आना चाहिए ये शो करने के लिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिविजिबल, अगर वो उससे डिविजिबल है तो मतलब रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ बताया गया ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर मीन्स ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 3 से भी डिवाइड करें तो ये 0 आना चाहिए, तो मतलब ये इसका फैक्टर है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो वेरी सिंपल वही करें, इसको पहले हम पी एक्स से डिनोट करें, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 माइनस ए एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस ए प्लस 2। अब यहाँ x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a। तो मतलब इन प्लेस ऑफ x विल पुट a, जहाँ जहाँ x है वहाँ a लगा देना है बस। x टू द पावर 6 मतलब a 6 माइनस a एक है ही x टू द पावर 5 मतलब a टू द पावर 5 प्लस x4 मतलब a टू द पावर 4 माइनस a एक्स क्यूब मीन्स a टू द पावर 3 प्लस 3a x की जगह पर a, और ये माइनस a प्लस 2, रिमाइंडर शुड बी 0 बिकॉज ये इसका फैक्टर है। a6 a5 a6 प्लस a4 माइनस a इंटू a3 a4, इसको कैंसिल करते हुए चलें, कैंसिल होगा। अब 3a में से a गया 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ a6 भी कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2a इज इक्वल टू माइनस 2 इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज अ आंसर। नाउ मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड को वॉल्यूम इस पॉलिनोमियल से दर्शाया गया है 3x² माइनस 27, देन राइट द पॉसिबल डायमेंशन, मतलब उसकी डायमेंशन क्या होगी। क्यूबॉइड मीन्स क्या होती है, इसमें डायमेंशंस लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ ये ब्रेड्थ और ये हाइट, तो इसको पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया गया। तो उसके हम क्या करेंगे, सिंपल फैक्टर 3 कॉमन है, x² माइनस 9, तो मीन्स इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3² और 3 आइडेंटिटी लगाएं a प्लस बी a माइनस बी, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो हमने कैसे भी करके 3 फैक्टर कर दिए, तो अब किसी को भी हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट ले सकते हैं। दीज आर दी डायमेंशंस, so these are the answer. Very simple question. So my dear student, these were the few important question I taken from the test and previous question paper. If you are having any doubt, you can write down in the comment box without hesitation. तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ previous question paper में से मैंने questions लिए थे, important question है, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कुछ नहीं समझ में आया तो आप बिना झिझक के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।